Hello students, welcome back on my YouTube channel. Students, today we will going to discuss about the K4 group. K4 group is also known as the Kallens-4 group. And Kallens-4 group, K4 group form a group with respect to multiplication and it's form a group with respect to multiplication. The element of K4 is E, A, B, C. This is all the elements of K4, and with respect to multiplication element, the order of A, B and C is E, because हम क्या करते हैं बेटा कि एलिमेंट का ऑर्डर कैसे निकालते हैं कि अगर आप ए को ए से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो आंसर हमेशा क्या देता है, आइडेंटिटी. सिमिलरली आप बी को बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या आंसर देगा, आपको आइडेंटिटी आंसर देगा. ठीक है बेटा, पहले हम इसको इरेज कर लेते हैं, फिर आगे पढ़ेंगे. ठीक है, अब आगे चलते हैं. अब इसको हम क्या करेंगे कि कैले टेबल से हम इसको देखेंगे कि कैसे ग्रुप को फॉर्म कर रहे हैं. हमने क्या किया, हमने मल्टीप्लिकेशन, हमने इसके एलिमेंट लिखे आइडेंटिटी ए, बी एंड सी. ठीक है, सिमिलरली हमने यहाँ ई, ए, बी और सी लिखा. हमने इनको आपस में मल्टीप्लाई करवाया. हमें पता है ई को अगर हम आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा आइडेंटिटी दे देता है. अगर आप आइडेंटिटी को ए से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमेशा ए ही आता है. आप बेटा क्या होता है कि आप आइडेंटिटी को किसी भी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो वही एलिमेंट को देता है, इसलिए सारे सेम एलिमेंट्स जो हैं वो सेम आ जाएंगे. अब क्या कर रहे हैं, अगर आप सिमिलरली अगर आप ए को ई से मल्टीप्लाई करोगे तो ए आ जाएगा, बी को ई से मल्टीप्लाई करोगे तो बी आ जाएगा, सी को ई से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सी आ जाएगा. ठीक है, चलिए आगे चलते हैं. अब हमने क्या किया, वो हमें क्या कहते हैं, जो अगर आप ए को ए से मल्टीप्लाई करवा रहे हैं तो हमें क्या पता है, ए को ए से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है हमेशा आंसर. अगर आप ए को ए से, आपने ए को पहले ई से मल्टीप्लाई किया, ए आया. आपने क्या किया, ए को ई से मल्टीप्लाई करवाया तो यहाँ पे बेटा क्या आ जाएगा, आइडेंटिटी आ जाएगा. एंड यहाँ ए को आपने अगर बी से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो अगर आप ए को बी से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमेशा क्या आता है, सी. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सी. ठीक है, अगर आप ए को सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमेशा क्या आएगा, बी. ठीक है, सिमिलरली अगर आप बी को ई से मल्टीप्लाई, आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आंसर बी आएगा. अगर आप बी को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर सी आएगा, और बी को बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो आइडेंटिटी आएगा. हमें पता है क्योंकि बी स्क्वायर क्या होता है, इक्वल्स टू आइडेंटिटी होता है. ठीक है, अब हमें क्या पता है कि अगर आप बी को सी से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो आंसर हमेशा ए आता है. ठीक है, सिमिलरली आप ये भी करेंगे तो आपका हमेशा क्या आएगा कि ये जो है K4 ग्रुप है, ये विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन क्या फॉर्म करता है, ग्रुप फॉर्म करता है. और ये हमेशा क्या होता है, अबेलियन होता है. अबेलियन का मतलब क्या होता है कि इसके सारे के सारे एलिमेंट्स आपस में क्या करते हैं, कम्यूट करते हैं. ठीक है, अब है कि ऑर्डर ऑफ एलिमेंट क्या होता है, मतलब ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप क्या होता है कि ग्रुप के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप. तो इस ग्रुप के अंदर कितने एलिमेंट हैं, 4. तो इसलिए यहाँ ऑर्डर कितना हो गया, 4. ठीक है, आगे चलते हैं. इसको इरेज कर देते हैं पहले. चलिए अब हम पढ़ेंगे कि ऑर्डर ऑफ एलिमेंट क्या होता है. ठीक है, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट क्या होता है कि अगर आप क्या करते हैं कि अगर आप ए को ए से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो हमेशा क्या आता है, अगर ए को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो आइडेंटिटी आएगा. ठीक है, ऑर्डर ऑफ ए, अगर आप ए को ए से, मतलब यहाँ से अगर ए को ए से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आंसर ई आ रहा है, तो हम क्या कह सकते हैं, ऑर्डर ऑफ क्या है, ई, 2 है. सिमिलरली अगर बी को बी से मल्टीप्लाई करवा रहे हैं तो आइडेंटिटी आ रहा है, तो हम क्या कह सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ बी क्या है, 2 है. सिमिलरली सी, और हमें पता है जो आइडेंटिटी होती है उसका ऑर्डर हमेशा क्या होता है, 1. ठीक है, आई होप यहाँ तक आप क्लियर होगा. ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ मैंने लिखा हुआ है कि 1 ऑर्डर का कितने एलिमेंट होते हैं, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट 1 ऑर्डर के कितने एलिमेंट होते हैं, 1, जो है आइडेंटिटी हमारा. ठीक है, और 2 ऑर्डर के कितने एलिमेंट होते हैं, 3. और वो कौन से बेटा, ए,
बी एंड सी, ये हमारे सारे क्या है, 2 ऑर्डर के एलिमेंट, और इसमें 4 ऑर्डर का कोई भी एलिमेंट नहीं होता। और जब ग्रुप के अंदर उसके ऑर्डर का मतलब कि ग्रुप के ऑर्डर का एलिमेंट नहीं होता तो वो ग्रुप हमारा साइक्लिक नहीं होता, इसलिए बेटा हम क्या कह सकते हैं, इस अ नॉन साइक्लिक ग्रुप। ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ जी, पहले इसको इरेज कर देते हैं। चलिए आगे चलें। तो अब क्या कह रहे हैं यहाँ पे, इसमें लिखा है कि एवरी एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2 एंड आइडेंटिटी, इसका जो हर एक एलिमेंट है वो 2 ऑर्डर का है, और वो और क्या है इसमें आइडेंटिटी, और हमें पता है आइडेंटिटी का ऑर्डर हमेशा क्या होता है 1। ठीक है, एंड ऑल एलिमेंट ऑफ K4 इज अ सेल्फ इन्वर्स एलिमेंट, K4 के जितने भी एलिमेंट होते हैं वो क्या कहते हैं हमें, सेल्फ इन्वर्स एलिमेंट। सेल्फ इन्वर्स एलिमेंट की डेफिनेशन क्या होती है, द एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2 इज कॉल्ड द सेल्फ इन्वर्स एलिमेंट। ठीक है, तो अब यहाँ हम क्या कह सकते हैं, अगर वहाँ पे पूछ लिया जाए कि नंबर ऑफ सेल्फ इन्वर्स एलिमेंट कितने हैं K4 में, तो हम क्या लिख सकते हैं, 4। ठीक है, आई होप आप सबको यहाँ तक क्लियर होगा। आगे चलते हैं। अब इसके एक सब ग्रुप देखते हैं। सब ग्रुप का क्या मतलब होता है, हाँ जी, सब ग्रुप क्या होता है कि आपने क्या लिया, एक ग्रुप के अंदर का एक सेट लिया, ठीक है, और उस सेट की अगर वो क्या कंडीशन को सेटिस्फाई करवाए कि अगर ए बी इनवर्स क्या हो जाए, बिलोंग्स टू, अगर ए बी इनवर्स, इसको थोड़ा नीचे करके लिख लेते हैं, हाँ जी, अगर ए बी इनवर्स जो है अगर वो हमारा H में, अगर H हमारा कोई सब ग्रुप है, ठीक है, H को हम क्या ले रहे हैं, सब ग्रुप ले रहे हैं, अगर ए बी इनवर्स हमारा H में बिलोंग कर जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं कि वो सब ग्रुप है। ठीक है, और ए बी इनवर्स मतलब अगर A है बिलोंग कर रहा है H में तो उसका इनवर्स भी क्या करेगा, H में बिलोंग करेगा, इसका मतलब ये है। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। तो हमें पता है अब H1 हमने क्या लिया, पहले हमने आइडेंटिटी को उठाया, हमें पता है आइडेंटिटी खुद की इनवर्स होती है, तो यहाँ हम एक कह सकते हैं कि एक सब ग्रुप फॉर्म करेगा। सिमिलरली हमने H2 लिया, हमने क्या लिया, आइडेंटिटी और A ले लिया। ठीक है, हमें क्या पता है, A खुद का इन्वर्स है क्योंकि A का ऑर्डर क्या है 2, तो हम कह सकते हैं कि A का इन्वर्स है। तो अगर A का इन्वर्स है तो यहाँ पे एक कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, तो H2 भी क्या हो गया, सब ग्रुप हो गया। ठीक है, अगर H2 सब ग्रुप हो गया तो सिमिलरली हम H3 H4 भी कह सकते हैं कि ये भी सब ग्रुप है, और हमें पता है जो ग्रुप खुद होता है वो खुद का ग्रुप सब ग्रुप तो होता ही है, तो इसलिए यहाँ H5 हो गया K4। तो हम क्या कह सकते हैं यहाँ पे कि नंबर ऑफ सब ग्रुप ऑफ K4 कितने हैं, 5, कि इसके 5 सब ग्रुप हैं, वो कौन कौन से हैं, ये H1 आइडेंटिटी, H2 EA, H3 EB, H4 EC एंड H5 इज K4। अब वो कह रहे हैं नंबर ऑफ प्रॉपर सब ग्रुप। प्रॉपर सब ग्रुप क्या होता है बेटा, कि आइडेंटिटी और खुद ग्रुप को छोड़कर जितने भी सब ग्रुप होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, प्रॉपर सब ग्रुप कहते हैं। अब यहाँ पर आप अगर आइडेंटिटी को छोड़ दें, अगर आप आइडेंटिटी को छोड़ दें और K4 को छोड़ दें तो कितने सब ग्रुप हो गए, ये सारे, तो ये क्या होंगे, 3 प्रॉपर सब ग्रुप्स। ठीक है, और इम्प्रॉपर सब ग्रुप कौन से होते हैं बेटा, जो आइडेंटिटी और खुद ग्रुप होता है वो क्या कहलाता है, इम्प्रॉपर सब ग्रुप। तो नंबर ऑफ इम्प्रॉपर सब ग्रुप कितने हो गए यहाँ पर, 2। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। इसको इरेज कर लेते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं। अब वो क्या कह रहा है, हाँ जी, तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि ऑल प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ K4 आर साइक्लिक। यहाँ पे जितने भी सब ग्रुप्स हैं, प्रॉपर सब ग्रुप्स हैं, वो क्या हैं, हमारे साइक्लिक सब ग्रुप्स हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर इनका ऑर्डर क्या है, ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल है। जो सब ग्रुप का ऑर्डर है वो एलिमेंट के, जो A है, A का ऑर्डर क्या है, हमें पता है A का जो एलिमेंट का ऑर्डर है A² इक्वल्स टू आइडेंटिटी, मतलब A का जो ऑर्डर है वो 2 है और ग्रुप का भी ऑर्डर क्या है, 2 है, तो ये क्या हो जाएंगे, प्रॉपर सब ग्रुप, और ये क्या हो जाएंगे, साइक्लिक। क्यों, क्योंकि एक ऐसा एलिमेंट मिल गया हमें जिसका ऑर्डर जो है, जिसका ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल है। तो अगर ऐसा हमें मिल जाता है तो वो हम क्या कहते हैं कि वो क्या है, एक साइक्लिक सब ग्रुप है या साइक्लिक ग्रुप है। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं।
हाँ जी, अब आगे हम पढ़ेंगे कॉन्जुगेट क्लासेस, कॉन्जुगेट एलिमेंट्स। कॉन्जुगेट एलिमेंट क्या होते हैं बेटा, कि आपने एक ग्रुप लिया, सपोज आपने कोई एक ग्रुप ले लिया, आपने H1 ग्रुप लिया जिसमें E और A एलिमेंट है, E और A एलिमेंट है, ठीक है। आपने अब इसका एक एलिमेंट उठाया, आपने A उठा लिया, उसको आप ग्रुप के, जो ग्रुप है ना, जो हमारा K4 ग्रुप है, उसके सारे के सारे एलिमेंट से आप कंप्यूट करवाएंगे। वो कैसे कंप्यूट करवाते हैं कि एक्स ए एक्स इनवर्स, जहाँ एक्स है ना बेटा ये हमारे ग्रुप का एलिमेंट है और जो ए है वो हमारे सब ग्रुप का एलिमेंट है, ठीक है। और उसका इन्वर्स करें अगर, ठीक है, तो वो अगर वो क्या हो जाए, इक्वल्स टू ए आ जाए, ठीक है। अब यहाँ आप देख रहे हैं यहाँ ए आ रहा है, अगर आप एक से कम्प्यूट करवा रहे हैं तो अगर आपने पहले आइडेंटिटी लिया उससे कम्प्यूट करवाया तो भी ए आया हमारा, ठीक है। आपने फिर ए को लिया, ग्रुप का एलिमेंट उठाया ए को ए से कम्प्यूट करवाया तो हमारा ए आ गया। सिमिलरली आपने क्या किया, यहाँ पे आपने बी लिया, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा रॉन्ग है, यहाँ पे ए आएगा, यहाँ पे ए आएगा। तो आपने यहाँ ए लिया और उसको बी, एक्स आपने जो लिया वो बी लिया, ठीक है, बी लिया। तो अगर आपने इसको कम्प्यूट करवाया तो ए आ गया। तो यहाँ पे हमें क्या पता लग रहा है कि ए की क्लास में ए एलिमेंट है, ठीक है, और क्लास बी की क्लास में ओनली बी एलिमेंट है, और सी की क्लास में सी एलिमेंट है, और ई की क्लास में ओनली ई एलिमेंट है। तो ऑल द कॉन्जुगेट आर सेल्फ कॉन्जुगेट एलिमेंट। तो सारे के सारे जो एलिमेंट हो जाएंगे ना वो सेल्फ कॉन्जुगेट रहेंगे, ठीक है। आपने ये ध्यान रखना है कि आपने ये सब ग्रुप का एलिमेंट लिया और आपने जो ये x लेना ना, x और x इनवर्स, जो x ही एलिमेंट होगा ये ग्रुप का एलिमेंट होगा, और ग्रुप के सारे एलिमेंट के साथ हमने कम्यूट करवाना इस a को। अगर वो कम्यूट करता है तो इसको हम क्या कहते हैं बेटा, कॉन्जुगेट या सेल्फ कॉन्जुगेट एलिमेंट, ठीक है। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। अच्छा, अब हम बात करते हैं सेंटर। इसको पहले इरेज कर लेते हैं, फिर सेंटर पे चलते हैं। हाँ जी, अब सेंटर क्या है, जैसे आपने कॉन्जुगेट एलिमेंट करवाए थे, अब आपने क्या है कि जो एलिमेंट खुद से ही कम्यूट करता है वो हमारा कहाँ पे जाता है, सेंटर में जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो बेटा जो एलिमेंट क्या करे, सारे के सारे एलिमेंट से कम्यूट करता है वो सेंटर में जाता है। तो इसका जो सेंटर होगा वो क्या होगा बेटा, आइडेंटिटी होगा, ठीक है। और क्लास इक्वेशन ऑफ K4 क्या होगी, 1 1 1, मतलब सारे एलिमेंट को जैसे 1 क्लास इक्वेशन 1, क्योंकि इन सबकी क्लास में एक ही एलिमेंट है तो इसलिए 1 + 1 + 1 कर दिया, विच इज़ इक्वल्स टू 4। तो यहाँ पे क्लास इक्वेशन क्या आ गई, 1 + 1। और हमें पता है कि जो अबेलियन ग्रुप होता है उसकी क्लास इक्वेशन क्या होती है, 1 1 होती है, ठीक है। हमेशा जो हमारा अबेलियन ग्रुप होता है उसकी क्लास इक्वेशन 1 1 होती है। यहाँ पे मेरे को एक और मिस्टेक लग रही है, यहाँ पर इसकी सेंटर में 4 एलिमेंट होंगे, क्योंकि 4 एलिमेंट आपस में कम्यूट करेंगे सारे के सारे एलिमेंट्स, तो 4 आएगा यहाँ पे, ठीक है। आप इसको करेक्शन कर लेना इसकी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो अब हम कहते हैं कि ऑल सब ग्रुप, और जो K4 के जितने भी सब ग्रुप्स होते हैं वो क्या होते हैं, नॉर्मल सब ग्रुप होते हैं, ठीक है। और उसको वो ये कि क्लास इक्वेशन की अगर आप x इन्वर्स करें, अगर वो h के इक्वल आ जाए, मतलब आपने एक ग्रुप का एलिमेंट उठाया और ये सब ग्रुप का सब ग्रुप का एलिमेंट है, और जो सब ग्रुप ए एलिमेंट कहाँ से बिलोंग करे बेटा, h में से, और आपने x जो ग्रुप का एलिमेंट उठाया और x इन्वर्स किया, अगर वो इक्वल्स टू h ही आ जाता है तो वो हमें क्या कहलाते हैं, नॉर्मल सब ग्रुप कहलाते हैं, ठीक है। और जो K4 है इज़ नॉट सिंपल, ये नॉट सिंपल है। क्यों नॉट सिंपल है बेटा, क्योंकि अगर ग्रुप के पास प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप एग्जिस्ट कर जाता है ना तो वो ग्रुप सिंपल नहीं होता है, ठीक है। तो सब ग्रुप की सिंपल ग्रुप की डेफिनेशन क्या है, ग्रुप इज सेड टू बी सिंपल इफ इट डज नॉट हैव एनी प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप। उसके पास कोई प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप नहीं होता, बट यहाँ पे इसके पास सारे के सारे जो सब ग्रुप हैं वो नॉर्मल है, इसलिए ये जो है वो नॉट सिंपल है, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे चलते हैं। अब वो कह रहे हैं क्वोशिएंट ग्रुप क्या होता है। क्वोशिएंट ग्रुप क्या है बेटा, कि आपने K4 लिया, ठीक है, ग्रुप लिया और उसको H1 में उसके सारे के सारे सब ग्रुप्स ले लिए, K4 अपॉन H1 किया, तो ऑर्डर E का कितना है, आपने सबसे पहले आइडेंटिटी को उठाया, E का ऑर्डर क्या है 1 है, तो ये 4 आ जाएगा। K4 अपॉन H2 लिया, H2 सब ग्रुप लिया तो उसका ऑर्डर 2 है, तो 4 अपॉन 2 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। सिमिलरली H3 लिया, फिर 2 आ जाएगा। K4 अपॉन H5 लेंगे तो क्यों, वो H5 क्या है हमारा, K4 के इक्वल है, ठीक है।
तो वो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ K4 हमें क्या पता लगे कि ऑर्डर ऑफ K4 क्या होता है, 4, एंड K4 इज़ नॉट सिंपल ग्रुप। ये भी आप लोगों को पता लग गया कि क्यों नॉट सिंपल है, क्योंकि इसके पास प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप एग्जिस्ट कर रहे हैं। और क्या पता है कि ऑल सब ग्रुप ऑफ K4 इज़ नॉर्मल सब ग्रुप। ठीक है, ये की पॉइंट्स है, आप लोगों को ध्यान में रखना है कि K4 इज़ नॉट सिंपल। CSR नेट में इस टाइप के क्वेश्चंस बन जाते हैं कि वो आपको K4 ग्रुप दे देंगे और उसके पूछ लेंगे कि वो नॉर्मल है, वो अबेलियन है, या उसकी क्लास इक्वेशन क्या है, या सेल्फ इनवर्स एलिमेंट कितने हैं। तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है, K4 जो है वो अबेलियन ग्रुप है, इसके सेंटर में 4 एलिमेंट है, इसको आप करेक्शन कर लेना। ठीक है, जो सेंटर है, क्योंकि हमारा जो ऑर्डर सेंटर होता है ना बेटा, जो अबेलियन ग्रुप का जो सेंटर होता है उसका जो ऑर्डर होता है ना वो ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल होता है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, इसमें 4 एलिमेंट होंगे। ठीक है, और इसकी क्लास इक्वेशन क्या होगी, 1 + 1 + 1 विच इज़ इक्वल्स टू 4, और नंबर ऑफ सेल्फ इनवर्स एलिमेंट क्या हो जाएंगे बेटा, 4, क्योंकि यहाँ सारे के सारे एलिमेंट जो हैं उनका ऑर्डर 2 है, और 2 ऑर्डर के एलिमेंट क्या कहलाते हैं, सेल्फ इनवर्स एलिमेंट कहलाते हैं। एंड all proper subgroup are cyclic and every element is self inverse। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।